हेलो बच्चों, तो आज फिर से एक बार आपका स्वागत है एएमयू पीवाईक्यू की इस सीरीज में। और आज हम साइंस सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं 2015 का। और एक अपडेट आपके लिए ये है कि बहुत जल्दी 11th एंट्रेंस के पीवाईक्यू की सीरीज भी अब स्टार्ट होने जा रही है। तो आप अगर एएमयू 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जामिया 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपके काम की वीडियोस चैनल पे स्टार्ट होने वाली हैं। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट। अल्फा सेंचुरी के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये नियरेस्ट स्टार है। सन के बाद हमारा नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी है और इसकी डिस्टेंस लगभग लगभग 4.3 लाइट ईयर्स है अर्थ से। दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सीएफएल कंटेन अ टॉक्सिक मटेरियल बाय द नेम ऑफ। सीएफएल जो घरों में लगी होती है उनमें एक थोड़ा सा टॉक्सिक मटेरियल होता है, बड़ा खतरनाक हैवी मटेरियल होता है, और वो मटेरियल होता है मरकरी। तो इसका आंसर मरकरी। सम स्टूडेंट्स वर ऑर्डर टू अरेंज फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर समझते हैं, मैक्सिमम फर्स्ट, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, समझ रहे। इस ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया। कौन कौन से फोर्स है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो देखो, सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। सबसे ज्यादा वाले को पहले लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर ही होता है। ठीक, तो करेक्ट ऑर्डर सबसे पहले स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग सॉइल। ये देखो कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी, है ना। रट गया होगा मेरे ख्याल से तो आपको। पीवाईक्यू इसीलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है करने। एएमयू खास तौर से एएमयू की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th एंट्रेंस की, पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इससे पूरा आइडिया आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज तो ये कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये देखो, हर साल कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और दूसरा ये कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहीं से पता चलेगा। तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल, इसको हम बोलते हैं टिलिंग ना, टिलिंग। प्रोप्लास्टिड्स आर फाउंड इन, केवल प्लांट सेल में प्रोप्लास्टिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन। तो नेचुरल गैस से जो हाइड्रोजन निकलती है, उस हाइड्रोजन से हम बनाते हैं अमोनिया, NH3, और फिर अमोनिया का यूज करते हैं हम फर्टिलाइजर्स बनाने में। इसका आंसर फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट चलते हैं। पीवीसी इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक। दो प्लास्टिक आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थर्मोसेटिंग जो एक बार जिनकी शेप अगर हमने फिक्स कर दी तो वैसे ही सेट हो जाते हैं वो, है ना। बैकेलाइट इसका एग्जाम्पल है, मेलामीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक, और एक थर्मो थर्मोप्लास्टिक्स है ना। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं, इन्हें हीट करोगे तो ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप जिसके बने होते हैं, हीट करोगे पाइप, उसकी शेप चेंज हो जाती है। पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल है ना। तो पीवीसी किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं। कॉपर वेसल इन लॉन्ग रन गेट ग्रीनिश डिपॉजिट ऑफ। कॉपर वेसल्स पे ग्रीन कलर की डिपॉजिट आ जाती है धीरे 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 कुछ टाइम के बाद। वो आती है CuOH2 डॉट CuCO3 की वजह से। ये प्लस नहीं है, डॉट है यहाँ पे। ठीक, तो आंसर इसका होगा डी। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन कन्फाइंड एरिया आर टर्म्ड एज। कुछ एक लोकल रीजन में जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एंडेमिक जो लोकल एरिया में एक जगह पाए जाते हैं। 2,4-D वीडीसाइड है, 2,4-D। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है ना। पोलियो वायरस है, मलेरिया प्रोटोजोआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल, पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। फाइन। 500 ग्राम ऑफ कोल ऑन कंबशन प्रोड्यूस 1200 किलो जूल ऑफ हीट। कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1 kg फ्यूल को बर्न करने से जितने किलो जूल एनर्जी मिलती है, उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, भाई 500 ग्राम से इतनी मिल रही है, 1 kg इसका डबल होगा, इसका डबल होगा तो इसको भी डबल कर दो, है ना। या फिर कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? तो जो एनर्जी निकल रही है यानी कि 12,500, इसे मास से डिवाइड कर दो, यानी कि 500 ग्राम है ये, केजी में चेंज करके
तो केजी में चेंज करोगे तो डेसिमल लगाओगे, 1000 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 0.5 आ जाएगा ये। तो 0.5 यानी कि ये हो गया आपका 12500 डिवाइडेड बाई 0.5, पॉइंट हटाओगे तो 10, तीन ये लगे रहने दो दोनों को, चलो तो हटाओगे तो 3 ही जीरो लगाओगे, है ना। इधर मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूं। भाई आप ये बोलते हो कि 12500 डिवाइडेड बाय 0.500 है, तो डेसिमल हटाओगे तो 3 जीरो लगाओगे ना फिर, क्योंकि डेसिमल 3 से पहले है, 3 जीरो लगाओगे, 2 जीरो तो यहीं से उड़ जाएंगे, फिर 5 से इसे डिवाइड कर लो, 5 2 जा 12, 10 कैरी 2, 2 इफेक्टिव 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, कितने बचे, 3 जीरो बचे ना, 1 2 3 किलो जूल पर केजी, 25,000 है ना, या इसका डबल कर दो सीधा सा, 25,000 किलो जूल पर केजी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गैस दैट जनरेट एसिड रेन, तो एसिड रेन जो होती है उसमें एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, तो यहां नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो दिया हुआ नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा। एंडोक्रीन ग्लैंड दैट इज लोकेटेड ऑन ह्यूमन किडनी, किडनी में के ऊपर कौन सा ग्लैंड लोकेटेड होता है, ये होता है एड्रेनल ग्लैंड, है ना, एड्रेनलिन रिलीज करता है ना, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो यूज होता है हार्मोन एड्रेनलिन। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर होती है पर सेकेंड, 3 लाख 3 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाउडनेस की यूनिट डेसिबल, कितनी बार रिपीट हो चुका है अगेन। पेंडुलम ऑसिलेट 60 टाइम्स इन 6 सेकंड्स, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितने टाइम्स कोई पेंडुलम या कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो एक सेकंड में उसकी जितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर 6 सेकंड में 60 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, 60 साइकिल्स कंप्लीट होती है इन 6 सेकंड्स, या ऐसे लिखो यूनिटरी मेथड से कर दो, 60 साइकिल कंप्लीट होती है इन 6 सेकंड, तो एक सेकंड में कितनी होंगी 60/6, कितना आंसर हो जाएगा 10 हर्ट्ज, हर्ट्ज इसकी एसआई यूनिट है, ठीक। हेलिकोमेट विल नाउ बी विजिबल, लगभग 76 ईयर्स में एक बार दिखता है हेलिकोमेट, और ये अब 2062 के अराउंड विजिबल होगा, मे बी कुछ दिन पहले या उसके कुछ दिन बाद। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर है, 2061 में हो सकता है, या फिर सॉरी 2061 में, या 2062 में, या 63 उसके अराउंड, मतलब, ठीक। लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम जुपिटर, ये तो रट्टा मार के रखना, इससे एक सवाल आता है सोलर सिस्टम से। एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, ये भी बहुत बार नाइट्रोजन साइकिल का फिर से क्वेश्चन, राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है इसका, तो इसका आंसर सी। देन लाइट वेव आर सिमिलर टू, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी इसी का पार्ट है, तो एक्स रे दूसरा, है ना। कैथोड रेज और एनोड रेज समझते हैं, इंफ्रारेड रेज, लाइट वेव आर सिमिलर इन नेचर टू दैट, एक्स रेज और इंफ्रारेड, यार इसके तो दोनों आंसर सही होने चाहिए, है ना। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बस बहुत ज्यादा होती है विजिबल लाइट से, इंफ्रारेड की थोड़ी कम होती है, लेकिन ज्यादा क्लोज ही पूछ रहा है, तो फिर आप इसका आंसर इंफ्रारेड दो। वैसे दोनों करेक्ट है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड भी और एक्सरे भी, है ना, और विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दोनों ही है ना। लेकिन एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इंफ्रारेड की विजिबल लाइट के लगभग पास ही होती है, तो इसलिए ज्यादा क्लोज इंफ्रारेड है, तो अगर दोनों ऑप्शन है तो आप इसी को टिक करें। मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल 60 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस, तो अगर दो मिरर्स एक दूसरे से थीटा एंगल पे रिपीटेड होते, इंक्लाइंड होते हैं थीटा एंगल पे, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है ना, और नंबर ऑफ इमेजेस इस ऑब्जेक्ट की पूछी है, तो नंबर ऑफ इमेजेस का तरीका होता है, पहले एन निकालते हैं, कैसे, 360 को थीटा से डिवाइड कर देते हैं, एन या तो इवन आता है, बहुत डिटेल है इसकी, लेकिन मैं मोटी मोटी दो बात आपको बताऊंगा, एन की वैल्यू या तो इवन आएगी या फिर एन की वैल्यू ओड आएगी। अगर एन की वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस इमेजेस कितनी बनेगी, n-1 बनेगी, अगर एन इवन आता है तो, और ओड आता है तो इमेजेस एन ही बनेगी, इमेजेस एन ही बनेगी, बस इतना ही आप याद रख लो, मैक्सिमम है ये आपके लिए। तो इवन आएगा तो ओड कर देंगे उसको एक कम करके, और ओड आएगा तो वही आंसर छोड़ देंगे, खत्म, सीधी बात। इसमें बोला
कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे 360 को 60 से, तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। 6 यानी कि इवन है, इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी कि 5 इसका आंसर। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, डायरेक्ट बिल्कुल 11th के मैग्नेटिज्म का सवाल है, कम से कम, वरना 12th में पढ़ाया जाता है ये, है ना। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, पहली बात तो होते क्या है, अर्थ है, हम ऐसा मानते हैं ये अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। अर्थ के नॉर्थ साउथ से जो वर्टिकल प्लेन पास होता है, वर्टिकल प्लेन सीधा, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। और हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट दबी हुई है, और जो कि उल्टी है, मतलब जिधर अर्थ का नॉर्थ है उधर इसका साउथ है, जिधर अर्थ का साउथ है उधर इस मैग्नेट का नॉर्थ है, जो हम अर्थ के अंदर बरीड मानते हैं सेंटर पे, है ना। तो कुछ एंगल पे होती है वो इस वाले नॉर्थ साउथ से। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उससे जो वर्टिकल प्लेन पास होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल से पास होगा वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, वर्टिकल प्लेन। और जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक बार इज, मैग्नेटिक बार, बार शेप की जो मैग्नेट होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके पोल्स पे तो मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होता है और सेंटर पे मिनिमम होता है, और मिनिमम आइडियल मैग्नेट के सेंटर पे जीरो ही होता है, तो आप जीरो आंसर दोगे इसका। ठीक, वैसे मिनिमम भी यही होता है और जीरो भी, तो जीरो आंसर दो आप, है ना। नेक्स्ट, सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट चेंज इट्स शेप, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, व्हीट जो गेहूं के दाने होते हैं उस पर रस्ट हो जाती है, फंगाई की वजह से होती है, फंगाई। विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स करेक्टर्स, बाप के करेक्टर्स कुछ बेटे में दिखते हैं, है ना, किसकी वजह से होते हैं, तो क्रोमोसोम में जीन होते हैं लोकेटेड, और जीन की वजह से करेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना, तो जीन, क्रोमोसोम इसका आंसर होगा, क्योंकि जीन इसमें नहीं है ऑप्शन में। मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल होते हैं जिनका हम लंबा पतला वायर बना सकते हैं, जितना लंबा वायर किसी मटेरियल का बना सकते हैं वो उतना ज्यादा डक्टाइल है। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है और सबसे ज्यादा मैलिएबल भी होता है, सबसे पतली शीट भी आप गोल्ड की बना सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, गोल्ड होगा। आइडेंटिफाई वन दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स के बहुत अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में बहुत टाइम तक दबे रहने की वजह से जो फ्यूल बनता है उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, मे बी प्लांट मे बी एनिमल्स। ठीक, इनके हाई प्रेशर में दबे रहने की वजह से जो फ्यूल बनता है उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, सब फॉसिल फ्यूल है एक्सेप्ट गैंगेटिक एल्गी। तो एल्गी तो आप समझते हो ना, तो एक प्लांट है, ये फ्यूल नहीं है। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन, ये 1985 में लॉन्च हुआ था गंगा एक्शन प्लान। फ्रैक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड, फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब कि सॉलिड, सॉरी, लिक्विड या फिर गैस, लिक्विड या गैस में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पे जो लिक्विड या गैस की वजह से ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, उसको ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, नैप्थलीन बॉल्स आर प्रिपेयर्ड बाय, नैप्थलीन बॉल्स कोल तार से प्रिपेयर करते हैं इनको, कोल तार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल नॉट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, देखो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, और जितने भी मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड बेस होते हैं, है ना, बेसिक होते हैं नेचर में, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, तो मेटल के ऑक्साइड रेड को ब्लू में चेंज कर देंगे। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, इनमें एक ही नॉन मेटल है, वो है सल्फर, सल्फर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज नहीं कर पाएगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सल्फर होगा। नेक्स्ट,
फर्टिलिटी ऑफ राइस फील्ड कैन बी इंप्रूव्ड बाय एसोसिएशन ऑफ। तो देखो, राइस में जो होता है ना, राइस फील्ड में, इसमें भी इसके रूट्स में एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना। और ब्लू ग्रीन एल्गी का भी काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का है, लेकिन ये पल्सेस में नहीं करती। ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन को सुटेबल फॉर्म में, नाइट्रोजन की, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वो इसमें करती है, राइस फील्ड में। तो इसका आंसर राइस फील्ड होगा। ठीक है भाई, ये भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।